सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल मुकेश सर की पाठशाला में। आज हम टॉपिक लेकर के आए हुए हैं स्टूडेंट डाटा करेक्शन से संबंधित जो ई शिक्षा कोष के माध्यम से सुधार होना है। आज हम जानेंगे कि इसकी सुधार कैसे करनी है, क्योंकि बार बार विभाग द्वारा पत्र जारी किया जा रहा है कि कुल जो डाटा एंट्री की गई है उसमें कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका कुछ न कुछ त्रुटि है, जिसके कारण उनका छात्रवृत्ति या पोशाक का पैसा उनके अकाउंट में नहीं जा पा रहा है। तो उसका सुधार कैसे करना है, सुधार करने के लिए हमको किस आधार पर एंट्री करना है, आइए हम समझते हैं। तो लाइव समझने के लिए आप चैनल के अंत तक बने रहिए, क्योंकि एक एक टॉपिक को जानना बेहद ज़रूरी है। यदि एक भी छूटता है तो फिर हम सही से डाटा का करेक्शन नहीं कर पाएंगे और फिर हमें विभागीय आदेश का पालन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शिक्षक मित्रों, आज हम समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम ई शिक्षा कोष लॉगिन पे जाएंगे। ई शिक्षा कोष जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ इस तरह से डाटा खुल करके आएगा और ई शिक्षा कोष का पहला वाला जो आएगा लिख करके ई शिक्षा कोष .bihar.gov.in इस पर जा करके क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से डाटा खुलेगा और आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसमें आपको स्कूल सेलेक्ट करना है और अपने स्कूल का U- कोड और यहाँ जो कैप्चा में मल्टीप्लाई करके देना होता है वो लिखेंगे। तो कैप्चा में हमको मल्टीप्लाई करना है 7 × 4 तो हो जाएगा 28। इस तरह से जब हम साइन इन करेंगे तो साइन इन करने के बाद हमारे पास इस तरह से डाटा खुल जाएगा। खुलने के बाद आप इसमें देखेंगे बहुत सारा आइकन आएगा, जिसमें हम लोगों को स्टूडेंट इनरोलमेंट पर जा कर के क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? स्टूडेंट इनरोलमेंट पर क्लिक करना है। वैसे इसमें विद्यालय से संबंधित अन्य भी आइकन्स आएंगे। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट इनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा 3 डॉट, उस पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के उपरांत आप देखेंगे कि सारा मेनू आप वापस आ जाएगा। यदि हमारे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। यहाँ जैसे ही हम डाटा पे आएंगे तो सबसे नीचे में ही दिया हुआ होगा स्टूडेंट डाटा करेक्शन, इस पर जाकर के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारे विद्यालय का जो डाटा होगा यहाँ पर वो क्लियर लिख देगा अपडेट करने के लिए, और जो भी डाटा एरर होगा आपको वो संख्या दिखाएगा। जैसे इस स्कूल में 28 जो है वो डाटा इनकरेक्ट है। तो इसको सुधार करने के लिए आप एक बार में देखना है तो आप यहाँ पर संख्या को बढ़ा करके आप सारे लिस्ट को देख सकते हैं। अब इसका सुधार करने के लिए यहाँ आएगा अपडेट डिटेल्स। यदि अपडेट हुआ रहेगा तो यहाँ पे यस लिखेगा, अगर नहीं हुआ रहेगा तो नो लिखेगा। तो नो रेड से रहेगा और अपडेट जो है वो ग्रीन से रहेगा। तो जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि उससे संबंधित सारा कुछ का मिलान हम यहाँ कर लेंगे। वो किस क्लास का है, उसका एडमिशन नंबर क्या है, उसकी नामांकन तिथि क्या है, उसके पास आधार नंबर है, उसका सब कुछ मिलान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें 2-3 तरह के फॉल्ट आएंगे। एक आएगा रिलेटेड होगा और दूसरा होगा आपका खाता से संबंधित। इसमें परेशानी ये हुआ है, जैसे हम यहाँ पर अभी आएंगे और देखेंगे कि किस तरह की परेशानी है। तो परेशानी देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है एज इज नॉट वैलिड एज पर क्लास, और इसको देखने के लिए आप यहाँ देखेंगे जैसे ही एज यहाँ पर जाएंगे इसके करेक्शन के बॉक्स पे
अपडेट करने के लिए। तो यहाँ देखिए प्रत्येक क्लास का, जैसे अभी हम 7 क्लास की बात कर रहे थे, 11 से 14 साल का होना चाहिए। और यहाँ जो है आपका एज कितना हो रहा है, 10 वर्ष 7 माह 8 दिन। इसीलिए आपका यहाँ पर डाटा एरर दिखा रहा है। तो इसे कुछ नहीं, आप उसके आधार से मिलान कीजिए। अगर ये सही है तो आप यहाँ से जैसे ही अपडेट करने की ऑप्शन मांगेंगे तो लिखेगा डू यू वांट टू अपडेट, आप इसका यस अपडेट करेंगे तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। लेकिन आप क्या करेंगे, एक एक बच्चों का डाटा ज़रूर चेक करेंगे। आगे करके जब जाएंगे, दूसरा हमारा समस्या क्या आ सकता है, दूसरा आ सकता है अकाउंट नंबर मोर देन 3 टाइम्स। तो यहाँ जो है बच्चों का अकाउंट नंबर देने का कष्ट करें, क्योंकि बच्चों का अकाउंट नंबर अगर यहाँ पर है तो सही होगा। माता या पिता में से कोई एक दीजिए, क्योंकि जब भी उस अकाउंट का अगर 3 बार से ज़्यादा यूज हो चुका है तो ये डाटा जो है वो एरर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आप प्रत्येक बच्चों का यहाँ पर अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद जब इसका फाइनल सबमिट कीजिएगा, फाइनल सबमिट करने के बाद आप यहाँ प्रिंट निकाल करके आप यहाँ से जैसे ही प्रिंट मारेंगे ये प्रिंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, एक एक करके सभी डाटा आपका फिल हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आई है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समय रहते निश्चित रूप से इसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।